नूर नूर तजला की पहचान, अक्षर अक्षरातीत की पहचान। बुलाइया निस्वत जान के, देखो मेरा किए, हाय हाय तो भी सकन आवता और वार सकीजे। ए मेरा भाई मोमिनो पर समझत नहीं कोई, सो कोई तो समझे जो पहचाना की होए। खावंदार साजिम का सो कौने का की कथा, इना बका से मोमिना रगते हैं निस्बता। बकावल से अबलों किन किया न जाहिर सुबाना, नेक कहूँ सो बेवरा जो एक पहचान। तब कचौदे मलकुत से ऐसे पलते कई पैदा सा, ऐसे बुजुर्ग का कुदरत नूर जलाल के पास। ऐसे पल में पैदा करे, पल में करे फनाए, ऐसा बल रखे कुदरत नूर जलाल के। इनमें कोई कायम करे जो दिल आए चढ़ता, सो इंद सारा नूर में जो दिल दीदों देखता। कायम होत जो नूर से सो आवे न शब्द माए, तो रोशनी नूर मकान की क्यों आवे न जुआए। जब थक रही जुआई तही ये जो नूरे किया ख्याला, तो आगे जुआ क्यों कर कहे बल सिबत नूर जलाल। ये बल नूर जलाल को जिन किया कुदरत, या जुबा न कह सके बुजुर्ग बल सिफता। सो नूर जमाल के दायम आवे दिरार, ये जुआर साजिम की क्यों कहे सिफत सुमारा। नूर जलाल की सिफत को जुबा न पहुँचाता, तो नूर जमाल की सिफत को क्यों कर पहुँचे तीता। जुआ ठकी बल नूर के ऐसी सिफत कमाल, तो इता आगो जुआ क्यों कर कहे बल सिफत नूर जमाल। जिद चल न सके जबराइल कहे मेरे पर जल, नूर तजला की तजली ये जोत से न सकता। जाके नूर की ये रोशनी ऐसी करी सिफता, तिनका असल जो बात न सो कैसी ओसी सुरता। ऐसी खूबी शोभा सुंदर जो साची सुरत का, नाम आस गए इनका सब पर ये बुजुर्ग। ये जो सब कहिए ताहे हक बिना कसुए बात, सो सब नूर की कुदरत जो पद फना हो जाता। भाई इन से बुजुर्ग की जो असल कया एक, खास रुआ की जात है ये रुआ ला जाने विवेक। आशिक तो भी ये कहें और मासुक तो भी ये है, खूबी शोभा सब इनकी प्यारा प्रेम स्नेह। मेहरबान भी ये है दाता न कोई या बिना, हक बंदगी सिवाय जो कछु कया सो सब तले जन। अब कहीं न रुआना को जो खड़िया तले कदम, तुम क्यों न विचारो रुआ से ऐसा अपना कसम। इनका विश्वास सुन के आपन रहत क्यों करा, फिराक न आओ तम को याद कर ऐसा घर। आराम इसका इन वतन का हक का सुनिया आपन, अजौ न बिरावता सुन के यह वचन। ऐसा कदमे वतन ऐसा इसका आराम, ऐसे मेहरबान की गिरों को सुख देता है आठों जाम। ऐसा हक जो कादर सब विध काम पुराना, ये सुन इसका ना होता जो कैसे हम मोमना। ये जो सुकन हक के मैं कहे तामे जरा न रही सका, ये सुन के बिरा ना होता सोना नगर माफका। यूं चाहिए रुआना को सुनते बिछवा पियो, करते याद जो हक को तब ही निकसी जाए जियो। फिराक सुनते हक की वो जुदा पकड़े क्यों ईता, जो रुआ असला वतन की ये नहीं चिन्ह की सिफता। खूबी खुशहाली बुजुर्ग की शोभा सिफत मेहरबान, इसक प्रेम वतन का कायम सुख सुभान। कहूँ प्यार कर मोमिनो दिल दे सुनियो तुम, अरबा क्यों न उड़ा होता समझा कैलम। कुदरत से पाइए तो हैं बुजुर्ग की कादर, सिफत लिखी दो ठौर की
आवत न काओ नजरा। तिना के मोमिन दिल को अपना कया रसा, कया तुम भी उतरे अर्श से, यूं दई शोभा रस परसा। एक हावन काओ न पाइया, खोज खोज थके सब मिला, सौदे तबक की दुनी की, पहुँचे न फाम अकला। सो आदि देखावत जाएर अर्श खुदा काजे, सौदे तबक चारों तरफ शेरग से नजिक आए। हाँसी करी अति बड़ी हक आए ते की का, सौदे तबकों में नहीं, सो दिखाया दिया नजिका। महमद कया हंसे हक, देखो मोमिनो हाल, आकर बुलाए चले वो तना, कर के तो खुशाल। श्री महमद कया हंसे हक, देखो मोमिनो हाल, आकर बुलाए चले वो तना, कर के तो खुशाल, कर के तो खुशाल। चौपाई 36 प्रकरण 9, चौपाई 494। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। खुलासा प्रकरण 9 को हिंदी सरलार्थ। हे ब्रह्मात्मा हो, धामधनी ने तुम्हें अपना अंगना जानकर ब्रह्मधाम बुलाया है। धनी की इस कृपा को तो देखो, किंतु खेद की बात तो यह है कि इतना होने पर भी ब्रह्मधाम की आत्माओं में प्रेम भाव जागृत नहीं हो रहा है। ब्रह्मात्माओं पर धामधनी की इतनी बड़ी कृपा हुई है, किंतु इसे कोई नहीं समझ पा रहा है। वस्तुतः जिनको धामधनी की पहचान हुई है, वे ही उनकी कृपा को भी समझ सकेंगे। अखंड परम धाम के धनी श्री राजा जी के विषय में थोड़ी सी बात कह रहा हूँ। ऐसे धामधनी से ब्रह्मात्माएं कैसा संबंध रखती हैं? सृष्टि के आरंभ से आज तक किसी ने भी परब्रह्म परमात्मा के स्वरूप को व्यक्त नहीं किया है। इस संदर्भ में मैं थोड़ा सा विवरण देता हूँ, जिससे परमात्मा की पहचान हो सके। पाताल से लेकर वैकुंठ पर्यंत के 14 लोक वाले ऐसे अनेक ब्रह्मांड पल मात्र में पैदा हो सकते हैं। ऐसे महान शक्तिशाली प्रकृति अक्षर ब्रह्म के पास हैं। अक्षर ब्रह्म 14 लोक वाले ऐसा असंख्य ब्रह्मांडों को पल मात्र में उत्पन्न तथा लय करते हैं। अक्षर ब्रह्म की मूल प्रकृति में भी इतना बड़ा सामर्थ्य है। ऐसे अनेक ब्रह्मांडों में से जो कोई उनके दिल में अंकित हो जाता है, उसे वे अखंड कर लेते हैं। वही ब्रह्मांड उनके तेज से प्रकाशित रहता है, जिसको वे अपनी अंतर्दृष्टि से देखते हैं। जो ब्रह्मांड अक्षर ब्रह्म के हृदय में अखंड होते हैं, उनका वर्णन भी लौकिक शब्द में नहीं हो सकता। तो अक्षर ब्रह्म के प्रकाश का वर्णन इन नश्वर जीवा से कैसे हो सकेगा? अक्षर ब्रह्म अपनी कल्पना मात्र से जो ब्रह्मांड बनते हैं, उनका वर्णन करने में ही जब यह जीवा थक जाती हैं, तो अक्षर ब्रह्म के सामर्थ्य की प्रशंसा यह जीवा कैसे कर सकेंगी? यह तो अक्षर ब्रह्म की शक्ति की ही महिमा कही गई है। जिनकी प्रकृति में भी इतना सामर्थ्य है, तो उनकी शक्ति तथा महिमा का वर्णन इन जीवा से नहीं हो सकता। ऐसे सामर्थ्यवान अक्षर ब्रह्म भी अक्षरातीत के दर्शनार्थ नित्य प्रति आया करते हैं। ऐसे अखंड ब्रह्म धाम की महिमा तथा विशेषताओं का वर्णन यह नश्वर जीवा कैसे कर सकती हैं? जब अक्षर ब्रह्म की महिमा का वर्णन करने में ही यह जीवा असमर्थ है, तो इसके अक्षरातीत धामधनी की महिमा का वर्णन कैसे हो सकता है? अक्षर ब्रह्म के सामर्थ्य की महिमा ही इतनी अपरंपार है, जिसका वर्णन करने में यह कृष्ण कन्हैया लाल की जय। माछ मछली खात सूर पान सो करे हेत, ते नर नरक जाएंगे माता पिता समेत। ते नर नरक जाएंगे माता पिता समेत। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। वृंदावन को पाखम बांसुरी को भाखम,
हाँ मिलाई डाकिरा, हाँ मिलाई डाकिरा, रामत खेलौ हाँसेर, रामत खेलौ हाँसेर, वृन्दावनको पाखामा बाँसुरीको भाकामा हाँ मिलाई डाकेरा हो, हाँ मिलाई डाकेरा, रामत खेलौ हाँसेर, रामत खेलौ हाँसेर, मथुरामा सखी सबै, मथुरामा सखी सबै, गोरस बेच्न जान्थे, गोरस बेच्न जान्थे, कृष्ण तिमी बाटो छेकी लुकी लुकी खान्थ्यौ, कृष्ण तिमी बाटो छेकी लुकी लुकी खान्थ्यौ, अहिले जस्तो लागेर, अहिले जस्तो लागेर, रामत खेलौ हाँसेर, वृन्दावनको पाखामा बाँस